स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हम पहुंच चुके हैं ट्रेड फेयर। जी हाँ, ट्रेड फेयर 2022 लग चुका है और जल्द ही अब जनता के लिए खुलने वाला है। ऐसे में इस समय जो कोरोना काल के बाद हम जानते हैं कि कई रोज़गार बंद हुए, सरकार आगे बढ़ रही है और ये चाह रही है कि फिर से लोग रोज़गार में जुड़ें। और लेकिन आपके मन में ख्याल आता होगा हम जुड़े कैसे, पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो सरकार ने अपनी जो एमएसएमई के तहत स्कीम्स होती हैं उस पर कई सारी बातें होती हैं। उसी के लिए हम दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई ने अपना स्टॉल लगाया है, ताकि जो लोग चाहते हैं कि अपने व्यापार में वो किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से लोन ले सकते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में हमारे साथ बताने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं एमएसएमई में एडिशनल डायरेक्टर हरीश जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरीश जी, जिस तरीके से एमएसएमई ने अपना स्टॉल लगाया है, तो इस बार क्या खास है? क्योंकि जिस तरीके से देख सकते हैं कोरोना काल में काफ़ी लोग इम्पैक्ट हुए थे, उसके बाद क्या है चीज़ें? जी, हमारा एमएसएमई का पवेलियन लगा हुआ है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, और प्रत्येक वर्ष जब भी ये मेला होता है तो हम लोगों का पवेलियन लगता है। और इस बार की खासियत ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉल हैं, करीब 74% स्टॉल हमने महिलाओं को दिए हैं, ताकि महिला सशक्तिकरण एमएसएमई के माध्यम से हो सके, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। और टोटल जो स्टॉल हैं हमारे यहाँ लगे हुए वो 205 हैं, जिसमें 26 सेक्टरों के प्रोडक्ट्स एमएसएमई यूनिट्स प्रदर्शित कर रही है और अपने जो विक्रय है उसको बढ़ा रहे हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम स्टॉल में आएँ और देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब एमएसएमई ने लगा रखी है, वर्चुअल स्टॉल भी लगा रखा है, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं सर, इनके बारे में क्या कहें? आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जो हमारे विभाग की जो स्कीम्स हैं उसको हमने प्रदर्शित किया है, ताकि जो विजिटर्स आएँ वो जल्दी से एक गैलेंस में इसको देख सकें। ये सारी हमारी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और हमारे कुल 18 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, 12 नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक पर रिसर्च कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सर, ये यहाँ पे किस तरीके का स्टॉल है और किस चीज़ों के बारे में बताएं? जी, यहाँ पे एक हमारे ऑटोनोमस बॉडी है IDMI, उन्होंने कुछ यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के बारे में डेवलप किया है। उनके जो यहाँ पे अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ वो कुछ बताएंगे। आइए आपको ले चलते हैं एमएसएमई ने जो पहली बार शायद से वर्चुअल, आजकल दुनिया वर्चुअल हो रही है, उसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या है चीज़ें। पहले आपका गुड नेम? अजय सागर से। अजय जी, कुछ बताइए हमें इसकी क्या खासियत है और क्या है यहाँ पे जब लोग आएँ ताकि? सर, वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि एक आभासी दुनिया, जैसे अभी हमारे पास, जैसे हम एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर रामनगर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हमारे पास अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग्स हमारे पास आ रहे हैं वो जैसे ये AC रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग का कोर्सेज कर रहे हैं। तो क्या है कि हमने इसका एक सिमुलेशन, एक वर्चुअल मॉडल ही डेवलप किया है कि जो अगर हमारे पास रियल में मॉडल नहीं है, फ्रिज नहीं है या AC नहीं है, तो हम उनको एक वर्चुअली हमने मॉडल बनाया, उसकी क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, पहले हम ट्रेनिंग को ये बता सकते हैं, उसके बाद हम उसको रियल एक AC या फ्रिज का मॉडल देंगे, जिससे वो उसको ओपन करके उस पर लाइव अपने प्रैक्टिकल्स कर सकें। ये हमारे साथ जो है यही वर्चुअल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चला रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से साफ़ सफाई का किस तरीके से क्या करना है, क्लीनिंग कैसे होनी है, सारी चीज़ों का। अजय जी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए कि जब लोग इसको देखेंगे जी, और इसके बारे में जब जानेंगे, उससे क्या जो रिज़ल्ट है उसका क्या बढ़ेगा और किन चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज ज़्यादा होगा? सर, इससे रिजल्ट इस बारे में बढ़ सकता है, जैसे अभी हमारे पास ये AC का मॉड्यूल है। अब सपोज़ मुझे अपने हमारे यहाँ जो कोर्सेज हो रहे हैं, मुझे बताना है कि AC रिपेयरिंग को कैसे करना है। अब मैं एक AC को लाकर नहीं रख सकता, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट नहीं ला के रख सकता, या उसको मैं ओपन करूँगा तो क्लीनिंग प्रोसेस में काफ़ी गंदा हो सकता है। तो हमने क्या किया, उसका पहले 3D मॉडल बनाया, फिर उसको एनिमेट किया है, फिर हमने उसको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू इस तरीके से मॉडल बिल्ड कर दिया है। अब हम उससे सारा काम जो रियल में AC करने वाला है वो सारा काम इसके थ्रू कर सकते हैं। और हमने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग भी हमने इसके थ्रू दिया है। जो एडमिशन होगा वो किस तरीके से होगा और कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड होता है या चीज़ें होती है तो उसकी नॉलेज। सर, इसके लिए आपका जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर रामनगर,
हमारी वेबसाइट है सर www.estcindia.com। आप सीधे वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर, कोर्स प्रोसीजर, फ़ी प्रोसीजर जो भी है वो सारा उसमें मेंशन है। और काफ़ी सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी सब यहाँ पर लग रहे हैं। प्रोडक्ट्स ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इन सब के बारे में थोड़ा सा आप अगर हमें, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कैटल एंटी थेफ्ट डिवाइस है, हाँ। ये क्या यहाँ के लोगों ने या ये जो सिखाया जाता है चीज़ों का? जी जी, ये कैटल एंटी थेफ्ट डिवाइस है। बेसिकली सर ये ग्रामीण एरिया के लिए बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है कि इसमें क्या है कि जैसे ग्रामीण एरिया में भैंसेस हैं, जो भैंस हैं जो मवेशी हैं उनके गले में एक जंजीर पड़ी रहेगी और क्या रहेगा कि जैसे कोई उसको ओपन करने की कोशिश करेगा, चुराने की कोशिश करेगा, तभी एक अलार्म यहाँ पे बजेगा और अलार्म बजेगा तो तभी उनका जो मालिक होंगे वो उसको रोक सकते हैं चोरी को। तो ये हमने बनाया और ये पेटेंटेड हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि जिस तरीके से स्किल की बात हो रही है यहाँ पे सबसे अच्छी स्किल्स आपको मिलेंगी। हरीश सर जी, जिस तरीके से हमने देखा कि वर्चुअल यहाँ पे सेटअप डाल रखा है कि एडमिशन भी ले सकते हैं, एमएसएमई जो सिखाना चाह रही है बहुत कम मतलब ये कहें कि फ़ीस के लेके उनको सिखा रही है और आत्मनिर्भर बना रही है, तो ये बहुत जो इसके लिए क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये तो देखिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम्स है, क्योंकि हमारे पूरे देश में अलग अलग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफ़िक हैं और उसमें रिसर्च की सुविधाएं हैं। बाकायदा बच्चों को ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्सेज़ प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कई जगह पे लेदर के इंस्टीट्यूट है, ग्लास एंड सेरेमिक्स के है, इलेक्ट्रिकल्स के, इस तरीके से विविध क्षेत्रों में बने हुए हैं। तो हम देख सकते हैं सर, जिस तरीके से हम अभी दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि एमएसएमई ने अपने स्टॉल में एक एलईडी लगा रखी है, जिसमें करीबन पूरे भारत में कहाँ पे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जो टूल रूम्स हैं, वो कहाँ पे। सर इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें अगर आके ब्रीफ कर सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने भारत देश के नक्शे में, आप ये देख सकते हैं कि भारत देश के नक्शे में हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पे हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कार्यरत हैं, जो बाकायदा डिप्लोमा के कोर्सेज़, ट्रेनिंग के कोर्सेज़ कराते हैं स्टूडेंट्स को और उस फील्ड में रिसर्च भी करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या स्टूडेंट्स है जो इसमें दाखिला लेना चाहता है तो वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके दाखिला ले सकता है और एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। सर जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जब यहाँ से ट्रेनिंग होती है तो आगे के लिए किस तरीके से, क्या सरकार में ही जॉब निकलती है या कोई प्राइवेट वो अपना कर सकता है, किस तरीके से वो, या अपना यहाँ से उसको कुछ अलग से फैसिलिटेट किया जाता है कि आपने यहाँ से पढ़ा है तो आपको लोन या सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाएंगी? जी, जब कोई एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी स्टूडेंट्स जब ये कोर्स करके निकलता है तो उनको बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट भी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो अपना स्वरोजगार भी स्थापित करना चाहता है और आगे कुछ अपना बिजनेस डालना चाहता है तो उसके लिए भी जो हमारे विभाग की योजना है उनका लाभ उनको मिलता है और उस क्रेडिट से लेके मार्केटिंग तक की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारा योजनाएं हमारा मंत्रालय प्रोवाइड कराता है। चलिए अब दर्शकों को हम ले चलते हैं, जैसे अभी हरीश जी ने भी कहा भी कि लेदर्स के काफ़ी चीज़ों को बनाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो यहाँ पे वो स्टॉल भी लगा है। तो आइए आप लोग को ले चलते हैं उस स्टॉल की तरफ जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि सेरेमिक्स और जो अदर चीज़ें हैं, जिस तरीके से अभी हरीश जी बता भी रहे थे कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग चीज़ों की बारे में वो किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि आपको दिखाना चाहूँगा कि शायद से सर ये प्रोडक्ट्स हैं जो लगभग टेक्निकल, हाँ बिल्कुल, ये हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं और इनके बारे में जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो समझाएंगे। सर हमारे साथ योगेश जी हैं जो बताएंगे, जिस तरीके से हरीश जी अभी बता रहे थे हमें कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे काफ़ी लोग कुछ सीखते हैं, सेरेमिक्स बनते हैं, लेदर्स के काम होते हैं। सर क्या है ये चीज़, इस स्टॉल के बारे में थोड़ा सा हमें। यहाँ पे जो ये पार्ट्स रखे हैं, ये पार्ट्स हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को देते हैं और जो हमारा कंसेप्ट है वोकल टू लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, ये इसके तहत हमने ये सब प्रयास चालू किए हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग सामने जो रखे हैं ये पार्ट्स इसरो के लिए हमने दिए हैं, फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम, और ये बाकी सभी के लिए, जैसे कि इंडियनाइजेशन ऑफ पार्ट्स हमें बाहर से मंगाने की जगह पे हम यहाँ पे ही कर रहे हैं। बाकी पीछे के जो पार्ट्स देखेंगे दैट इज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर पार्ट्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर पार्ट्स में हम छोटे छोटे कंपनीज़ को टूलिंग्स बना कर देते हैं, वो टूलिंग्स के थ्रू वो जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट अभी जापान जाता है। ओके, यहाँ से ये छोटे एमएसएमई के लिए सर ये हमारे यहाँ से ही बनाए जा रहे हैं, सारा पूरा मतलब इसका रॉ मटेरियल से लेके हमारे पूरा यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जापान जो कि
कहा जाता है खुद उद्योग में बहुत आगे है, उसको हम ये पूरे ऐसे पार्ट्स देते हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि अब हम कितने लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं, ये हमारे सामने उसका प्रमाण है योगेश जी। और ये जैसे हमने यहाँ लेदर्स के बारे में थोड़ा सा आप अगर हमें चीज़ों को बता सकें, किस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी वैरायटीज़ हम MSME अपने ही इंस्टीट्यूट्स में बनवा रही है या किस तरीके? ये जो पार्ट्स है ये इसके लिए, इसके रिगार्डिंग जो मटेरियल है वो सब लेकर हम यहाँ पे हमारे ही इंडस्ट्रीज़ में बना रहे हैं, और छोटे छोटे जो MSMEs हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी इसको दे सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण और ट्रेनिंग वो हम सब उनको प्रोवाइड कराता है। तो ये लगभग मतलब जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे आपने कस्टमर्स के नेम दे रखे हैं कि बेंगलोर में आप LPCL को देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपने, तो जब यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, जब इसरो और जब यहाँ पे ऐसी संस्थानों पे जाता है तो क्या वहाँ पे रोज़गार भी मिलता है जो आपके इंस्टीट्यूट और यहाँ से इंस्टीट्यूशन से कुछ यहाँ से जो ट्रेनिंग कर जाते हैं उनको यहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि 10th के बाद सर्टिफिकेशंस के बाद और ग्रेजुएशंस के बाद जो प्रोग्राम्स चलाते हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेडेशंस के साथ रहते हैं, वो प्रोग्राम्स के तहत हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। उसके थ्रू उनको जो है जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे कि आप अगर देखेंगे इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर्स के कोई ना कोई बंदे वहाँ पे हर एक इंडस्ट्रीज़ में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद योगेश जी ये सारी जानकारी के लिए। तो मैं हर एक जनता जो अब आने वाली है, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पे विज़िट कीजिए, क्योंकि इस बार जो यहाँ पे नॉलेज आपको मिलेगी वो आपके भविष्य के लिए, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आप खुद अगर व्यापार में जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो हम देख सकते हैं कि इस बार MSME ने अपने जो यहाँ पे लगाया है उसमें कई सारी चीज़ों को बताए हैं। और साथ में हम हरीश सर से ये भी बात करना चाहेंगे। सर एक चीज़ ये बताइए, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि अब हम जो लोकल हैं, अभी यहाँ पे एक हमें इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया जो हम जापान भेजते हैं और सब कुछ हमारे यहाँ बनता है, तो ये जो है इसके बारे में पीछे क्या रहस्य और क्या चीज़ें हैं सर? बिल्कुल, देखिए इस बार की जो थीम है ट्रेड फेयर की, वो वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल है। और इसका यही एक सार है कि पहले जो हम प्रोडक्ट्स बाहर से विदेशों से मंगाते थे उसको हम स्वदेशी तकनीक से अपने देश में बनाएं, आत्मनिर्भर हों और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्यात करें। निर्यात बढ़ने से MSME यूनिट्स की आमदनी भी बढ़ेगी और उनका विस्तार भी होगा। और वोकल फॉर लोकल का अर्थ ये है कि जो हमारे छोटी यूनिट्स हैं, जो कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, उनके हुनर में बढ़ावा हम लें, वो हुनरमंद बने, अपना स्किल डेवलपमेंट करें और अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी को बढ़ाएं, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली मान्यता प्राप्त कर सकें। तो ये थे हमारे हरीश जी जिन्होंने बताया कि इस बार जब आप स्टॉल में आएंगे MSME के, तो क्या क्या खास चीज़ें पाएंगे। आप अभी बने रहिएगा, क्योंकि हमने एक सेकंड पार्ट अलग से बना रखा है MSME की में, जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, हर एक बंदा जो रोज़गार करना चाहता है, चाहे वो सूक्ष्म हो, लघु हो, वो चाहता है कि उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो उसकी प्रक्रिया क्या है आपको हम दिखाएंगे सेकंड पार्ट में।